दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक का भी प्रमोशन होने वाला है, बीपीएससी शिक्षक का भी प्रमोशन होने वाला है और नियोजित शिक्षकों का भी प्रमोशन का आदेश आ गया है। दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों का प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि लगातार उनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, उनको प्रमोशन मिलेगा। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, उनका यदि प्रशिक्षण का तिथि से 8 वर्ष हो गया है तो उनका प्रमोशन होगा। जो रिसेंट में अलग अलग जिला के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है दोस्तों प्रमोशन के रिगार्डिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे और खास करके प्रमोशन होने के बाद आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन हैंड सैलरी कितना होगा, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया है और ये 8 जनवरी का पत्र है दोस्तों, रिसेंट का पत्र है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा निकाला गया है और लिखा गया है सभी पंचायत नियोजन इकाई को। विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रोन्नति के संबंध में वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, संतोषजनक जनक सेवा है, तो उसका प्रोन्नति किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज नगर निकाय अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दिए जाने संबंधी मांग की गई है। उक्त के आलोक में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 के आलोक में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है, संतोषजनक सेवा हो गया है, वैसे शिक्षकों का प्रोन्नति दिया जाना है अगले ग्रेड में। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं, इनको 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रमोशन दिया जाना है। ये तो एक जिला का पत्र हो गया दोस्तों। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधी ये जो पत्र है दोस्तों, ये 29 दिसंबर 2025 का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों और लिखा गया था सभी सचिव जो भी पंचायत नियोजन इकाई है उनको लिखा गया था और विषय था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने संबंधी मांग की गई है। इसलिए जो बिहार प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2020 है, उसके अनुसार जो नियोजित शिक्षक हैं उनका अगले ग्रेड में यानी स्नातक ग्रेड में उनका प्रमोशन किया जाए, प्रोन्नति किया जाए। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित दोस्तों 6 जनवरी 2026 को एक पत्र आया था कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ के द्वारा। इसमें भी कहा गया था कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक हैं, संप्रति विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में इसमें एक चीज स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों का तो प्रमोशन होगा ही, साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं, उनको भी कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में प्रसंगाधीन पत्र निर्गत है। अंकन यह है कि बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के नियम 16 के 2 के आलोक में प्रोन्नति कालबद्ध प्रोन्नति दे है, जिसके आलोक में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि के शिक्षक 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में वैसे विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक जो पूर्व में स्थानीय निकाय शिक्षक मूल कोटि बेसिक ग्रेड के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें विभागीय पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के आलोक में प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का निर्देश प्राप्त है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि नियोजित शिक्षक के साथ साथ जो वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक है, विद्यालय अध्यापक है, प्रधान शिक्षक है,
नियोजित शिक्षक के रहते हुए जो उन्होंने कार्य किया था उसका गणना किया जाने का निर्देश है, इसलिए उनका भी प्रमोशन होगा। अतः प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में मूल कोटि जो भी बेसिक ग्रेड के हैं पद पर 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय नियोजित शिक्षक के साथ वर्तमान में वैसे बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक की सूची विहित पत्र में निर्गत तिथि से 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। इसमें कहा गया है दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षक, नियोजित शिक्षक हो, वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, उनका प्रमोशन किया जाना है। स्थानीय निकाय के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा, लेकिन प्रमोशन में किया जाएगा। एक तरह से सेवा निरंतरता दे दिया गया। एक चीज हो गया दोस्तों। दूसरा चीज है क्या, जो बिहार प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियमावली 2020 है उसमें 12 वर्ष का सेवा का जिक्र किया गया है। यानी प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 12 वर्ष हो या योगदान की तिथि से 12 वर्ष हो, जो भी पहले पूरा हो उनका प्रमोशन किया जाएगा। जहां तक बात बीपीएससी शिक्षकों का है या विशिष्ट शिक्षक का दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का है, नियमावली के अनुसार 8 वर्ष पूरा होने के बाद उनका प्रमोशन होगा। अब चूंकि उनका जो पहले का सेवा है जो नियोजित शिक्षक के रूप में उन्होंने किया था, जब उनको गिना गया है दोस्तों, तो संभवतः बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो प्रमोशन के योग्य हो जाएंगे। यानी कि विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन के लिए 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतनमान ही आवश्यक है दोस्तों प्रमोशन के लिए, जबकि नियोजित शिक्षक के लिए जो अभी भी नियोजित हैं उनके लिए 12 वर्ष है। एक ये पत्र हुआ दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, प्रखंड विकास पदाधिकारी बैकुंठपुर द्वारा एक पत्र निकाला गया है 7 जनवरी 2026 को। इसमें लिखा गया है दोस्तों, कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड नियोजन इकाई समिति बैकुंठपुर गोपालगंज के द्वारा ये पत्र निकाला गया है। सेवा में सभी संबंधित प्रधानाध्यापक। विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। इसमें कहा गया है दोस्तों कि महाशय उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। उक्त के आलोक में संबंधित शिक्षकों का प्रोन्नति वरीयता सूची का फाइल फोल्डर में होना आवश्यक है। फोल्डर से संबंधित निम्न दस्तावेजों की सूची निम्नवत है। यानी कि प्रमोशन के लिए जो फोल्डर जमा किया जाएगा दोस्तों, आपको कुल 12 डॉक्यूमेंट देना है। पहला आधार कार्ड देना है, दक्षता प्रमाण पत्र देना है, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र। पैन कार्ड देना है, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, स्नातक का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, योगदान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका। यानी आपको कुल 12 प्रकार के दस्तावेज लगेंगे दोस्तों यदि आप प्रमोशन के योग्य हैं तो। अतः संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति फाइल फोल्डर में संकलित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से दोस्तों नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सभी शिक्षकों का प्रमोशन होगा। विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सबका प्रमोशन हो जाएगा। और प्रमोशन देने के लिए ही दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं या प्रधान शिक्षक बने हैं उनका पहले का सेवा गणना करने का आदेश दे दिया गया है 22 नवंबर 2025 को। अब जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, या तो नियोजित शिक्षक, या तो विशिष्ट शिक्षक, या तो विद्यालय अध्यापक, आपके बेसिक पे पर या आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जो नियोजित शिक्षक हैं यदि उनका प्रमोशन होता है तो उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। यदि 2026 में इनको भी प्रमोशन मिलता है तो ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 5-6 के शिक्षक हैं उनका जो है 31,340 रुपया होगा।
2026 में और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक होंगे उनका 27,820 रुपया होगा जनवरी 2026 में। यदि उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक का ग्रेड चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे था वो अब 6 to 8 का हो जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक का इंडेक्स 15 के अनुसार जो जनवरी 2026 है उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,728 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा और 1,000 रुपया मेडिकल का है। उनका ईपीएफ में 3,600 रुपया जमा होता है और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 55,433 रुपया होता है और इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 3/5 के जनवरी 2026 से ये उनको सैलरी मिलेगा। यदि 2026 में उनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल। जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 58,432 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 54,832 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक है यदि उनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो उनके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 51,833 रुपया से 54,832 रुपया हो जाएगा। और पहले वो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो ये नियोजित का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। इसमें विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण दिया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन दिया गया है, लेकिन आप साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी मान के चलें। बहुत सारे 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं और चूंकि वेतन संरक्षण बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ है 31,670 रुपया में। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और इनका 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जनवरी 2026 से जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,987 रुपया। 2026 में यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता है तो ये 32,620 रुपया जो है ये बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें जो तत्काल जो 58% डीए है वो 21,187 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया होगा, जिसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनका 54,742 रुपया होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 2026 में प्रमोशन होगा तो इनहैंड सैलरी 51,000 से 54,832 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया से 54,742 रुपया हो जाएगा और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 का शिक्षक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो 2006-7 के शिक्षक हैं। इंडेक्स 14 के अनुसार जो 2026 में उनका बेसिक पे होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, जो इनका इनहैंड सैलरी होगा वो 50,284 रुपया होगा। यदि 2026 में उनका प्रमोशन हो जाता है तो बेसिक पे उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,786 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 53,186 रुपया। यानी कि जो 2006-7 के जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 50,284 रुपया से बढ़ करके 53,186 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिलहाल तो उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 30,750 रुपया पे किया गया है।
जनवरी 2026 में ये बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% DA 18,369 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका EPF NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी होगा 47,589 रुपया, जो 2006-07 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2026 से। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाता है तो इनका बेसिक पे 31,670 रुपया से बढ़ करके 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% DA कैलकुलेट करेंगे, 5% HRA ही लिया गया है इसमें दोस्तों, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इसका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है अभी भी उनका प्रमोशन होगा जनवरी 2026 से, उसका वेतन जो है 53,186 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक या BPSC शिक्षक है 47,589 रुपया से बढ़ करके 53,180 रुपया हो जाएगा। ये 2006-07 के शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो BPSC शिक्षक हो। 9-10 की अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 29,530 पर उनका अभी है नियोजित शिक्षक का। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया हो जाएगा। 3,600 रुपया इसका EPF अकाउंट में जमा होगा। इनहेंस सैलरी 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन हो जाता है तो ये 30,420 रुपया बढ़ करके 32,160 रुपया हो जाएगा। 58% DA, 5% HRA मेडिकल और 3,600 रुपया EPF अकाउंट में जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी 51,621 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या BPSC शिक्षक बन गए हैं, जो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे होगा 2009-10 के शिक्षक का वो 30,750 रुपया होगा। इसमें 58% DA, 5% HRA, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहेंस सैलरी जो होगा जनवरी 2026 से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 46,234 रुपया होगा। प्रमोशन यदि 2026 में मिलेगा तो ये 30,750 रुपया है दोस्तों, वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% DA के अनुसार 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% DA, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी होगा 54,725 रुपया। इसमें से 13,060 रुपया उनका NPS में जमा होगा तो इनहेंस सैलरी इनका हो जाएगा 51,665 रुपया। इसमें 3 प्रकार के शिक्षकों का मैंने आपको बताया है दोस्तों, 2003-05 का, 2006-07 का, 2009-10 का, क्योंकि फिलहाल यही 3 प्रकार के ही शिक्षक योग्य है प्रमोशन के, पदोन्नति के, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 वर्ष हो गया है। तो जब प्रमोशन हो जाएगा तो आपके वेतन पर यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 3 से 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आपके इनहेंस सैलरी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका ग्रेड है 1 to 5 से, बेसिक ग्रेड से आप ग्रेजुएट स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, यानी पूर्व की सेवा की जो गणना है फिलहाल प्रोन्नति के लिए है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी कि प्रमोशन के योग्य है या नहीं है, 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतन का हुआ है या नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षकों को दिया गया था नियमावली के अनुसार, तो अब वो BPSC शिक्षकों को भी दे दिया गया है, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को भी दे दिया गया है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक से जो BPSC शिक्षक बने हैं, प्रधान शिक्षक बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, उनको भी पे प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी उनका भी बेसिक पे पहले के बेसिक पे से कम नहीं होगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए